केवल पर जरूर दयाल सत्करो प्रणामम परम गति वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम कुलगिनाम तजे निरंतम सो जोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद अखंडाय नमस्ते नमस्कारम सर्वगते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिमम विद्यातीतम गगन सदस्यम तन्मस्तादिलक्ष्यम एकम नित्यम अस्यम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणारहितम सद्गुरु तत् नमामि चैतन्यम शाश्वतम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै गुरुदेव नमः मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रकाश नमः मंगलम सत्कार सत्ताधार सब निवासम परम दया सद्गुरु दयाल की अमृतमय वाणी कानों द्वारा पान करो राम गुरुदेव जी महाराज का अमृतमय नाम उदाहरण द्वारा पान करो राम गुरुदेव जी महाराज का नीलता सत्ता सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि सुनो करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मुकै हृदय हरि नाम नित्य प्रति संगत साधकी आजीवन सब धरती का गति करो सब कलम कराए साथ समुद्र शाही करो सतगुरु कुल ज्ञान जान राम राम। तो चंपालाल जी की तरफ से मगर भाई जी आज सबने राम राम किया है, सब राम राम मानी। देखो आपने मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिले है और आप मनुष्य जन्म ने व्यर्थ में घुमा लिया। आप भगवान ने अरदास करी, हे परमात्मा मैंने आप मनुष्य जन्म दो, आपने एक क्षण भी नहीं भूलो। जब आप गिराया रोया, जब परमात्मा कृपा कर आपने गर्भ में डालिया, 9 महीने तक आपने कई स्थिति रहे, उनको लटकना पड़े, मलमूत्र को पान करना पड़े, आपने कई गर्मी में आज पंखो बंद हो जाए, इतनी गर्मी लागवा लग जाए, रात रह गरबा लग जावा, जब गर्भ में 9 महीने तक उनको लटपड़ा रहेवा, इतनी गर्मी आप सहन करिया। परमात्मा आपने याद नहीं रखी, नहीं तो आप चीज दुबला हो जाता, परंतु ये गर्भ में डाल दिया। फिर परमात्मा ने अरदास करी, हे परमात्मा मैंने ये काल को भी कोठरी से बाहर निकालो, आपने एक क्षण भी नहीं बोलो। और देखो फिर परमात्मा कृपा कर 9 महीना बाद आपने मनुष्य योनि में जन्म किया, परंतु आप बाहर आया और भूल गया, थाड़िया बजे ही घरवाला और बस मैं कर रोवा लग गया और फिर बाद में सब आप वचन दे रहा भूल गया। ये बात तो महाराज कहे कि आपने जो वचन दे रहा है कि आपने एक क्षण भी नहीं बोलूँ, तो आपने परमात्मा ने भूलना नहीं चाहे। महाराज को ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि मैं एक क्षण भी आप व्यर्थ समय नहीं खो सका और 24 घंटा निरंतर भजन करता रहा। आज आप की जन्म में घुमा दे वहाँ, फिर पश्चाताप कह रहा, आप कोई काम करा और पश्चाताप करा कि आप वो काम कर लेता टाइम पर तो अपने आप स्थिति नहीं होती, परंतु पछताव गए हुए फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुप गई है। ये बात है आपने मनुष्य ने मिले है, तो महाराज के लिए अगर एक व्यर्थ घुमा दिया तो आपने बरो बारी परम पछताव हो, ध्यान से पछताव है। और महाराज के अगर आप ही मनुष्य ने व्यर्थ में खो दिया तो परम पछताव आपने होनो बैठी। ये बात है महाराज भजन के माध्यम से लिखा है, भक्त विसारी राम की मानव देहि पाय, पछतासी सुख राम कह लख 84 मान। और साधारण ग्रंथ की बात लेवा नया जी और व्यक्ति पल्ला पड़ जाए और आपा ने चोट लागे तो आप भजन में नहीं बोला। महाराज फरमारी है कि आप मनुष्य शरीर मिल गयो फिर भी आप कि परमात्मा ने बोल रही तो आप 84 लाख योनियों में आपने भटकनो बैठी। जून जून विचतावता मानव दे के कार, राम शिवर सुख राम कह ओ अवसर है आज। अनेक जन्मों से 84 लाख योनि की नहीं कह रहे, अनेक जन्मों से आप मनुष्य प्राप्ति के वास्ते भगवान प्रार्थना करता
और अपन प्राप्ति नहीं हुई जितना आप फंसता था। महाराज कहे अब आपने मनुष्य ने मिल गया है तो राम जी को सुमरन करो और समय आए है कि समय व्यर्थ में मत हो। लख 84 भुगत कर नर तन पायो नी सुख राम राम शिव रे नहीं तो पशुआ पंखी की। 84 लाख जब 9 लाख तरह का तो जीव जल का हो गया, 9 लाख तरह का, 4 लाख तरह का मनुष्य हो गए। अब सोचो आपदा जाने नहीं 4 लाख मनुष्य में भूत प्रेत आत्मा जो भी है सब इम आ गई। महाराज केवल 84 लाख योनि के भुगतने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। 43 लाख 20 हजार वर्ष बाद आपको मनुष्य जन्म मिले हैं। कितना साल बाद? 43 लाख 20 हजार वर्ष बाद। फिर भी आप अगर बोल रही तो महाराज कह रही है कि अगर राम नहीं सुनोगे वापस पशु पक्षी योनि की में जाना पड़ेगा। मृत्युलोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सब पछतावसी तो भूला हर की से। हम सोचो कि देवता भी पछतावे, देवता भी कि मनुष्य जन्म की इच्छा करे। देवता के भगवान अरदास करे कि हमारे मनुष्य जन्म दो। देवता में मनुष्य में क्या फर्क है? अपन आगे पाछे की नहीं सूझे और देवता आगे पाछे की सूझ जाए। अब बताओ आप बढ़िया है, आपने नहीं आगे पाछे सूझे वो बढ़िया है या आगे पाछे सूझ जाए वो बढ़िया है? नहीं सूझो बढ़िया है। आज आप 100 साल की उम्र माने मनुष्य की पब्लिक के अंदर कोई आप में लड़ाई कर ली, कोई भाई बंधु दुश्मनी कर ली, अड़ोसी पड़ोसी दुश्मनी कर ली तो आप मौका की तलाश देखा कल आप में मौका आवे और कल आप बदल चुका हुआ। अरे भाई आपने इतनी याददाश्त दे है, अगर आपने पूरे जन्म की याद रहती तो आप बताओ क्या क्या करता और आगे जन्म की मालूम पड़ जाती योनि में जावा तो क्या स्थिति होती है अपनी। देवता ना मालूम देवे, देवता ना मालूम पड़ा कि मैं अगले जन्म में पिछले जन्म में योनि में हो, इस जन्म में जन्म मिलो और अब अगली योनि में मैं वापस की कुत्ता सुल्टा बिल्ली सब वापस घूमना बैठी यू में जावा तो फिर चीज पश्चाताप हो जावे। युवा से देवता के वे अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा और करा सुनाई। देवता भी अरदास करे हे परमात्मा माने मनुष्य जन्म दीजो कि में दीजो भारत वर्ष में मनुष्य जन्म दीजो। विदेशा में खान पान शुद्ध नहीं है अब तो आप ही अड़े बिगड़ते जा रही है तो आप कहीं अरदास करा। बाकी देवता भी है कि माने भरत जन्म में मनुष्य जन्म दीजो मैं आपकी सेवा एक धरती पर नहीं छोड़ा। आपने 24 घंटा सुमरन कह रहा कि वहाँ महाराज लिखा है कि मृत्यु लोक में मानवी देवलोक में देव सुखिया सन पछतासी जो भूला हर की सेव। 84 वंश तो नर देही भक्ति काज पछतायो हलि होशियार करो नर सिमरन ओमो सर अब आयो। जब 84 लाख योनि में था तब मनुष्य शरीर की इच्छा करता था, भक्ति करने के लिए तड़पता था, परंतु मनुष्य शरीर मिल गया है तो आपा महाराज फरमारी है होशियारी से जल्दी से सदगुरु विधि से भजन सीख कर और केवल वरदान की प्राप्ति करो। देखो भजन की विधि कितनी सरल है, समझो श्वास और उच्छ्वास ये दोनों आपको लेना पड़े नहीं लेना पड़े भाई? लेना पड़े। अगर एक श्वास भी बंद हो जाए तो राम राम सत्य है। श्वास भी लेना पड़े और उच्छ्वास भी लेना पड़े। अब आपने करना भाई है सदगुरु विधि से भजन सीख कर कि मैं राम को नाम रखना है। श्वास और उच्छ्वास में राम को नाम बीच में लेना है। अगर श्वास में उच्छ्वास में राम को नाम लेवा तो अपने आप बेड़ो पार हो जाए। आपने कितना श्वास मिला प्रतिदिन? 21,600 श्वास। गिनती का देव है, कोई भगवान का पक्षपात नहीं है कि वो अनपढ़ है वो पढ़े लिखे है इन्हें ज़्यादा देवा इन्हें कमती देवा। 21,600 श्वास प्रतिदिन परमात्मा सब निस्सार जो है। हाँ आए आप सारी बारी में गलत काम में श्वास में जल्दी खर्च कर लेवा उम्र कम हो जाए और श्वास में भक्ति कह रहा तो उम्र जो बढ़ जाए। जब आपको मालूम है सब जो प्रणाम सत्संगी है मैंने मालूम है 60 साल की उम्र 40 साल की कोई नहीं माना तो आज भी मगर जन्मपत्री पढ़ी है वे की वे 40 साल बाद अपने आप 90 साल की उम्र होगी। जब पंडित जी आया कैसा इनकी जन्मपत्री है क्या? है सर जन्मपत्री ये दिखो देखा तो कैसा इनकी उम्र तो 40 साल थी ये कैसे दे रहे हैं। फिर वे आगे जन्मपत्री बनाई इतने साल ऐसे 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 सब कर फिर वे आगे में मानना पड़े कि 7 साल की भजन की विधि जो अपनावे
क्यों उम्र ही पड़े ये वास्ते भाई जो मृत्यु तो निश्चित है, जन्म लियो जाने मरनो ही पड़सी, मौत का मंगाड़ा बाजे छे। तो जन्म लिए कि मरनो पड़सी, शरीर मरे या आत्मा है? शरीर मरे, आत्मा अजर अमर है। आज आपने संसार में भ्रांति गई है कि अब कार्तिक सुधी 11 आवे ब्याह करावा उनको लक्ष्मी जी को, यानी तुलसी जी को ब्याह करावा, उनसे करावा ठाकुर जी से, करावा नहीं करावे। संसार में क्या परंपरा है कि तुलसी जी को ब्याह कार्तिक सुधी 11 से ठाकुर जी से करावे। असली ब्याह किने कहवे? जो आत्मा आपने कंवारी कन्या है किन को ब्याह कराना परमात्मा से, यानी केवल पद आनंद प्राप्त करनी है, वही ब्याह करना है। ठाकुर जी कमर आएगी तो ठाकुर जी इतनी ब्याह कर लिए गए, इतनी पत्ते आगे में गए, पर एक संसार है, संसार में और ज्ञान के खड़े नहीं। देखो हर जगह आपका पौध है, महाराज कटे भी वाणिज्य में काट नहीं रखिए। आप मत हमें बताऊं ये बात ने बिल्कुल समझ जाओ, धरा केवल किसा वो ज्ञान तो अलग है, गाँव में हो चाहे शहरों में हो, ये तो आपका राम जी के सिवाय कोई ने नहीं माना है केवल अधिकतर एक पंथ तो अलग ही है, ये तो कोई नहीं कौन माने। अरे भाई आप उनके नहीं माना, ये तो देवता ने नहीं माने, केवल नहीं क्या बताओ केवल है। अगर आपने भ्रम दूर करना चाहे, अरे भाई देवता ने नहीं माना वो शरीर की को है 5 तत्व को, 5 तत्व कौन कौन है? जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, पृथ्वी देवता और आकाश देवता। तो बताओ शरीर देवता को है, उनके शरीर ने नहीं माना। मर जाओ अग्नि संस्कार हो, अग्नि देवता ने याद करा नहीं करा? जल रोज पीवा पानी जल देवता ने याद करा नहीं करा है? महाराज काट के करिए, बताओ क्यों काट करिए? हाँ ब्रह्मा विष्णु महादेव आपका कौन है? सृष्टि का माता पिता, सृष्टि का माता पिता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। अवार जन को मजिस्ट्रेट हो है, बिन अधिकार चोरने पकड़वा को है, क्या बिन सजा दिलावा को है? सजा दिलावा को है। डॉक्टर अधिकार वकीले करवा को है, क्या इलाज करवा को है? इलाज करवा को है। यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव आपने जो माता पिता है बिन अधिकार का ही है। ब्रह्म महाराज फरमाए ब्रह्मा रचा है रचन को, विष्णु करे प्रतिपाल, शिव को रचा संगार को, इंद्र करे मेघमान, पाप पुण्य के न्याव को, सींचत है यमराज, संत सिमरिया सुख राम के, जीव उदाहरण कान। ब्रह्मा जी ने रचना को जो है, विष्णु भगवान ने प्रतिपालना करवा को जो है, शिव जी ने संगार करवा को जो है, इंद्र भगवान ने बरसात करवा को जो है। आपने बरसात नहीं आवे गाँव में रामधुनी लगावा, उन्हें याद करा? इंद्र भगवान ने याद करता, अब तो कम होगी। पहले गांव के अंदर बरसात नहीं आती तो रामधुनी लगाता, इंद्र भगवान ने मनाता कि भाई क्या नहीं आपको बरसात हो, बरसात करवा तो कौन है? इंद्र भगवान ने। और अपने संसार से जन्म रहित को तो कौन है? संतान है। जो संत है वे जन्म रहित करवा को और जो है। अब प्रश्न उठे है संत कौन है? भगवा कपड़ा पहने जो संत है, या कोई चौड़ा चाहता है लाल कपड़ा पहन ले, सफेद कपड़ा पहन ले, बेना पहन ले, वे संत है? महाराज के नहीं। महाराज क्या बराबर संत है? द्वादश कवल पर एक बारी, सो खोले सो संत अधिकारी। जो आपने शरीर में 12 स्थान है, जो संसार के आदमी के कुंडली जागृत करा, वे कुंडलियां किसी है? 12 स्थान। किसा किसी है? कंठ, हृदय, मध्य स्थान, नाभि, ब्रह्म स्थान, गुदाघाट। पहले मालूम है शिव जी का स्थान कटे, गणेश जी का स्थान कटे है भाई है? गणेश जी का स्थान कटे है शरीर में है? जोर से बोलो। जहाँ कंठ कमल है कि बस सरस्वती को स्थान है। आपने भाई बनी कोई कथा चल रही है, आपने कोई भी शंका हो पूछ लेना, कोई जानकारी हो बताना। आपको सत्संग है, सत्संग सबकी संगत। कंठ में कौन का स्थान है? सरस्वती जी को। हृदय में कौन का स्थान है? शिव जी पार्वती जी को। मध्य स्थान में स्थानीय है। और नाभि में कौन का स्थान है? विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को। और आप यमराज को आपने ब्रह्मा जी का स्थान कीजिए, आप योन जो योगी योन है वह ब्रह्म स्थान है। और गणेश जी का स्थान कीजिए गुदा घाट। जो गुदा घाट है वो गणेश जी का स्थान है।
और एक बाद बंगनाथ मेरुदंड ठीक है नीचे है शेष स्थान पहली अब आप समझे नहीं शेष स्थान किन के है जेटे पहले कहता बच्चा का ड्यूटी होगी तो बच्चे का तकलीफ हो जाती क्या कहता बच्चा का ड्यूटी होगी और जो ड्यूटी हो वो शेष स्थान है और बंगना मेरुदंड के अंदर 21 जो गांठें हैं वे संसार में कई मणिया है 21 डॉक्टर कह रहे कि कमर दर्द है मणि घस गयो भाई 21 गांठें में स्वर्ग की गांठें है और यमराज के स्थान की जो है मेरुदंड अटो अला पिंगला और सुखमना 3 दाड़े है अला पिंगला कटू चाले अटस है और सुषमना आवे उत्तर से और कट संगम है को संसार में संगम है प्रयागराज में और आपने शरीर में संगम कटो है त्रिपुटी में ये टाइम भजन आवे जब देखो ऐसा चेन तमाशा बैठे है कि मतलब पूछो मत अब आगे बढ़ो इच्छा ही नहीं हो कि आप आगे ध्यान करा और ब्रह्मंड अभी का चिदानंद ब्रह्म शिव ब्रह्म के बाद पार ब्रह्म अब पार ब्रह्म भी 2 है एक सृष्टिकर्ता पद है जब आप आया और एक केवल पद आनंद पद है बिना भी पार ब्रह्म के एक सत माया के साथ है एक असत माया के साथ है तो जो आप जितना भी संसार में धर्म ध्यान है वे ध्यान करावे वे ज्यादा ज्यादा त्रिपुटी और ज्यादा पावन सृष्टिकर्ता पद को बतावे और सदगुरु जो ज्ञान करावे सदगुरु विदु जो मालूम पड़े वो केवल पर आनंद पर देखो मर्यावाद कई करे आधे बीच में जड़ावे दीजिए कई करे आदमी मर जावे है आधा बीच में कई करे कपाल करे एक 5 रोड लेवे कभी बंद है कभी माथो फोड़े और कपाल संतो के जीते जी कपाल क्रिया करो जीते जी कपाल क्रिया कि ब्रह्मांड से ऊपर वहाँ लाग जावे राम राम की ध्वनि चलवा लाग जावे बस जीते जी कपाल क्रिया करना है कोई के नहीं माना कर दे भी हो मालूम पड़ जाए यानी ससवर अपन ब्रह्मांड के ऊपर मालूम पड़ जावे आई जीते जी कपाल क्रिया में अब आप के मैं नहीं माना देखो राजा जनक पुणा राज चलाता राजा है ना राज चलाता परंतु मैंने क्या कहता विधेयी यानी देश है 12 तो विधेयी क्या नहीं है भाई जब मैं राज चलाता न्याय करता दंड देता सब करता फिर विधेयी क्या नहीं है फिर आज सत्सवत की भक्ति करता जीते जी 5 तत्व से अलग होनो मोक्ष में जानो मर्यादा तो कौन गया कट गया है नहीं है देखो कि राम राम के खास बात है जो समझो राम राम में हमारे कोई आदमी की आदत हो जाए या नहीं करवा की वो हमेशा चाहे 100 आदमी बीच हो जाए 1000 आदमी बीच हो कोई या नहीं करेगी कोई आदमी की आदत हो जाए आँख चिपकावा की तो वो चाहे 1000 आदमी बीच में तो भी समझिया है और वो आँख चिपका रही कोई भी जो भी आदत पड़ जाए वो आदत दिन छूट नहीं सके छूटेगा ही आप अजमा देख लीजिए सारे की आदत क्या है सारे की आदत क्या है यानी आपस सदगुरु विधि से भजन कर और सात सुधार की विधि सीख कर आपकी आदत पड़ गई कि आपने स्वास्थ्य जब भी आप चलता फिरता उठता रहता खाता जरूरी काम से निवृत्त होते हैं स्वास्थ्य सुधार में राम राम करना है आपकी आदत होगी अब राम राम करता रहे नहीं करते रहे मुझे चालते रही यार अब आपका शरीर स्वस्थ हो गया बीमार हो गया बूढ़ा हो गया अब आदत तो पड़ी राम राम करवा की मुझे चालते रही तो आप जी टाइम प्राण निकाली जी टाइम भी राम राम चलते रही आप बीजोनी में जाओ कुछ योनी में जाओ भजन पूरा नहीं हो तो और भजन पूरा तो मोक्ष में जाओ क्यों कि संसार में चाहे कितना भजन कर लो अंत समय में जो योनी जो दृष्टि जिस चीज में चल जाए जिन्हें वह योनी भुगतना पड़ेगी और नियम आप साथ बता रहे एक बहुत भजनंदी हो जी योनी पक्षी योनी में चल गई दिमाग पक्षी योनी भुगतनी पड़ी ये बात हम बसीसो और गति भाई गति हो जापान समय में हो जाए ये बात तो बटेरा का कितना घर में मरना अवसर में हुआ है कहीं क्यों अरे भाई गीता जी को पाठ सुनो अरे भाई भजन सुनो अरे भाई राम नाम सुनो कोई कीर्तन करो जान क्यों भजन करे जान की बात बताओ ये बात है कि बिकी मती दूसरी तरफ नहीं जा रहा है ये बात है तो बटेरा कोई गलत बात नहीं कह गया और नर आवाज का मूर्ख हुए कहेंगे है बाबा जी मैंने पहचाने नहीं पहचानिया बताओ मैं कौन अरे भाई वो मरमन चालो तो पहचान का ही कहेगी एक आदत आपन होनी चाहिए कोई भी जगत पूछो जावा तो आपने राम राम करो कोई राम राम को कीर्तन कराओ जो राम राम भजन नहीं समझे तो स्वाद नहीं समझे तो कीर्तन कराओ परंतु बात नहीं करनी चाहिए और ये गति का हुआ है अच्छी गति में प्राप्त हुए देखो गति 4 प्रकार की हुए एक गति हुआ नरक बात तो कार्य नहीं करो तो तैयार पड़ी है तो आप इतना खोटा कर्म करा कि नरक की गति तो आपने तैयार है दूसरा हुआ
अब तो स्वर्ग वैकुंठ एक है, अलग अलग है? अलग अलग है ना। स्वर्ग शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84 कै सुख राम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। पापी को जम द्वार है, पुण्य को सुरलोक, सर्वगुण भक्ति विष्णु पर, निर्गुण भक्ति मोक्ष। तो अब शुभ कर्म कह रहा तो अपन स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। नरक में जावा जितनी आदमी होनी भटक में तो आप पूरे व्यवहार वापस 84 मानव कैडी। स्वर्ग में चल जावा तो भी आदमी आए होती पूरे व्यवहार वापस 84 मानव कैडी। तीसरा और वैकुंठ। वैकुंठ के विष्णु भगवान को जो स्थान है बड़े वैकुंठ के है। अगर आप नवदा भक्ति कह रहा 9 प्रकार की नवदा भक्ति है। विष्णु जी के चरणा में बैठ जावा, समीप बैठ जावा, व्यवस्था समझ जावा, चाहे 9 प्रकार की भक्ति हो तो अपन क्या प्राप्ति हो वैकुंठ की। बटों में वापस आपकी वित्ती है आड़ो पैड़ी तो है मोक्ष। अब अपन मोक्ष में वापस आभा की जावा की कोई वित्ती नहीं है और मोक्ष में चले जावा। तो अपन पहली भजन करवा के पहली को अलग सर्वों बैठी अपन नरक में जानो, स्वर्ग में जानो, वैकुंठ में जानो या मोक्ष में जानो। तो अपन कट जानो भाई रोड तो बोलो मोक्ष। तो मोक्ष रास्ता में नहीं पड़े हैं। मोक्ष के बाद आपने भजन करना बैठी, आपने साथ में निरंतर साधना करनी बैठी जब मोक्ष की हो। और ऊट लगता है छोटी बैठी महाराज में ऊट का कट मन लालची, इन कट भजन न हो, और जो कोई भजन करे तो लोग दिखाऊ हो। अगर मन में कुटलाई है, मन में बुद्धित्व की भावना है, मैं भगवान में लोगों ने चेता रही हूँ, मैं तो संत हो गयो, सदगुरु हो गयो, तो भाई खुद भी डूबी और आपा ने भी डूबोई। आप मान चलो 1.5 साल कहता कि आपा सब एक स्कूल का विद्यार्थी। हाँ, जो महाराज को ज्ञान करे, जो महाराज को प्रचार करे, जो महाराज के भजन करे, भजन करावे, कहता आपा भाई सब एक स्कूल का विद्यार्थी। हाँ, कोई पहली कक्षा में पढ़े, कोई 10वीं पढ़े, कोई 12वीं पढ़े। 12वीं वालों पहली कक्षा में पढ़ा सके तो पहली कक्षा वालों 12वीं पढ़ा सकेगा ही नहीं पढ़ा सके। की वास्ते आपका कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक स्कूल का विद्यार्थी जो 12वीं कर ली यानी जो ब्रह्मण पार कर गया फिर आपने भजन साधना सिखावे भैया ने भजन करो। तो आई को मतलब भाई जब ये बताओ मनुष्य का कितना तरह का गुरु हो भाई है? 7 तरह का गुरु है। प्रथम गुरु माता पिता, कभी गलत बोलूँ तो टोकरी जो कोई दिक्कत नहीं है। पहला गुरु कौन है? माता पिता जो आपने जन्म दिया है। दूसरा गुरु कौन है? दाई, अब डॉक्टर हो गया जो आपने गर्भ से बाहर निकाला है। तीसरा गुरु कौन है? ब्राह्मण जो आपने संसार में नाम में संस्कार देवे कहीं भी नाम से आप जानी जा कोई आवाज जो नाम से आपने आवाज दे रहा है। चौथा गुरु कौन है? नाई जो जरूर होता है अपने शोषण करे चौथा गुरु होता है। पांचवा गुरु कौन है? मास्टर जो आपने कटको बारहवीं बढ़ावे वो आपको मास्टर स्कूल का पांचवा गुरु होता है। छठा गुरु कौन है? योगी जंगल सेवड़ा सन्यासी दूसरे ब्राह्मण जो आपने करनी कर्म का ज्ञान देवे। और सातवा गुरु कौन है? जो जन्म से रही तो रास्ता बता देवे वो सातवा सच्चा गुरु है। आई ना बात समझ में? तो आपने सब गुरु का आपने जाना पड़े। आज आपका क्या था मूर्ति पूजा ही माना, अरे मूर्ति पूजा क्या गलत है? मूर्ति कितना तत्व की है भाई? एक तत्व की। और आपका शरीर कितना तत्व है? और मूर्ति ने कितना तत्व बढ़ावा है? 5 तत्व मूर्ति ने बढ़ावा है। तो मूर्ति का ही है कि जो आपना मतलब भगवान माना जना आपा ये जो अवतार लिया जो आपने मूर्ति बनावा मैंने कहा कि मैं चाह रहा हूँ लोगों ने ज्ञान मिला है कि वहाँ से मूर्ति बना। आप रास्ता में चल रही है गाड़ी में और आपके साथ बच्चे है और कोई मंदिर आ गयो आप कहीं क्या हाथ जोड़ मंदिर आ गयो एवं नहीं केवा आ कही है पहली कक्षा मूर्ति पूजा पर निषेध नहीं बताए हमारा वह पहली कक्षा है। और अगर आप भोजन करा हाथ जोड़ दिया ए राम जी महाराज आपको भोग लाग दो। अब राम जी माने बात राम जी महाराज के संसार जी में माने जी को नाम लेने के लिए याद करें हैं तो भगवान जी को आवेगा ही। तो आपको एक कारण जो है कि आपका जो नम्रता भगवान ने अरदास करा और जो भोजन करा वो प्रसाद तो रूप हो जाए कि बात सब मैं राम जी महाराज आपके भोग लाग दो।
सही बात है गलत है फिर भगवान खावेगा ही। एक कवि लिखे लगाते भोग प्रभु आपका अपमान करना है, खिलाते विश्व को तुम हो, तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं। आपा ने परमात्मा खिलावे या आपा परमात्मा ने खिलावा। सोना की तरह ले लो कि मैं जान बिल्कुल एक फर्मिया रखी होगी, जिसको प्रसाद चढ़ा दो भगवान के, थोड़ी देर बाद वापस छोड़ लो, एक रस्सी को फर्क नहीं आ रहा। भगवान तो प्रेम और भाव का भूखा है। महाराज लिखे न एक सहित ज्ञान गलियावे, प्रेम भावने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। वेद से ज्ञान घटावे। अपन महाराज को भेज मिल गयो। सुखराम जी महाराज 18 साल तक भजन किया, 1.25 मन जो खाया, अंदाज लेके कोई तोड़ खिलाया मैंने, 1.25 मन जो खाया, यानी जब भी ध्यान छूटतो फिर भोजन कराता कर लेता। और इतनी आपकी अनुभव वाणी लिखी थी उनके वास्ते, आप लोगों के वास्ते लिखी नहीं लिखी। आज उनकी वाणी में अपना भजन सीख लिया। महाराज की वाणी में सुखराम जी महाराज की, दयाल जी महाराज की, रामचंद्र जी महाराज की, कबीरदास जी महाराज की, जो संत या केवली संत लेकिन वाणी में पढ़ तो आप भजन सीख लिया कि आप ऊपर आगे अपनी आप बताओ। ये बात है महाराज ने फरमा रही है कि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम और भाव ने जो मन पावे। प्रेम और भाव आपने भेड़ों बैठी आप आया। देखो अधिकतर आप लोग सत्संगी भाई है, क्यों आया? मैं हमारा राम जी का आज बहुत किसी को दिन है, चलो आपने हमें ज्ञान बताया, आपने भजन सिखाया और सत्संग हो रही है तो आप चालो बात आया। तो रिश्तेदारी बात आया, मैं हमारे काका की जन्म तारीख है या मुफ्त तारीख है या हमारा आज जय जी की मुफ्त तारीख है, चलो अब फिर रोज हो आया उसी पर आवो। और अगर जरा भी लाग जाए तो आपने जीवन मरण मुक्त हो जाओ, वजह कर जाओ। कको बच्चों को पढ़ तो आवे नहीं, सिखावे जज हो। यानी सदगुरु आपने जो यानी जो अपने संत है वे बतावे कि राम राम यह नहीं करना है। देखो राम राम की कई खास बात है, सोचो आप कृष्ण कृष्ण भी कर सका, शिव भी कर सका, बावन अक्षर का जितना भी ज्ञान है वे सब माया में है। अब लोग है कि सरगुण भक्ति निर्गुण भक्ति एक अलग किसी भक्ति माने। अरे कोई क्या सरगुण ने नहीं माना, सरगुण ले लिए तो निर्गुण बाद में है। सरगुण निर्गुण जब करे तो क्या है? अब राम राम करा श्वास में तो कही है सरगुण। सरगुण के लिए जो आत्म ठीक है वो सब सरगुण है, आप सब सरगुण में आओ, समझे न? और निर्गुण की है जो उसार में राम राम करा वो निर्गुण है। और जो प्रकट हो है जब देख लोहा क्या प्रकट हो है मक्खन, और मक्खन तो बहुत जगह प्रकट हो है घी है। यानी स्वाद उदार को भजन कह रहा तो हमारे क्या प्रकट हुई सत्सबर, जो हमारे मोक्ष की प्राप्ति कराई वो सत्सबर कंठ कभी की प्रकट हुई। जरा आप आगे बता जाए करना पड़े कंठ को प्रकट हुई वो 12 गुणा चिंतन कर वो प्राप्ति हो जाए। और तब तो हकीकत हुई जो ब्रह्मण से ऊपर केवल पद आनंद पद में निरंतर भजन अपने आप होते रही। फिर आप छोटा तो भी नहीं छूटे। फिर तो कह रहा भाई भजन कर रही हूँ और बच्चे कहे भजन हो रही है, चीज भाई है पर मेरे का क्या भजन कर रही हूँ और बच्चे का क्या भजन हो रही है। जिन्हें भी अब तक अनुभव हुआ है कि ब्रह्मण को ऊपर बताओ क्या भजन हो नहीं हुआ जहाँ देखो जहाँ सदगुरु साई तो इस घंटा निरंतर ध्वनि चलते रहे। आप ध्यान करो सहमत करो और जब ध्यान करा तो तब जमीन में सारी तैयार है। बताओ हो नहीं हुआ जो भजन ब्रह्मण को ऊपर अनुभव हो जिन्हें भी बताओ भजन हो नहीं हुआ या झूठ बोल रही हो गया। तो अब वो राम का नाम ही देखो जरूरी क्यों है? एक विचार करने वाली बात है। संसार में अनेक नाम है पर ये राम का नाम ही कई खास बात है जो आप क्या भजन करो राम राम करो राम राम करो। संसार में जब भी बढ़े रहा कोई भी आप रास्ता मिला कोई भी होता हो क्या राम राम था। अब कोई लोभापन करवा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे क्या करवा ला गया। असली नाम का होता बात राम राम था। 2 बार लेवड़ बोले और 2 बार सुवर्ण मोहम्मद जवाब दे राम राम था। कितना नाम आया? 4 नाम। एक राम के नाम से अजामिल पापी तिर सके, एक राम के नाम से घाटनदास मीनो तिर सके, एक राम के नाम से गजरा हाथी तिर सके, एक राम के नाम से इतना बड़ा बड़ा आपका जो वापस था
जिसमें आवत गिर सके तो आप नाम ले तो नहीं दे रहा कि 4 नाम लेता है सोचता तो नहीं मारी है और आप 100 विधि सीख कर भजन कह रहा तो 70 करोड़ नाम आवे ये बात में बाढ़ तो देखते हैं बिठा लो 70 करोड़ नाम आ